विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। नीचे दिए गए वाक्य को देखिए। उसे रोको मत, जाने दो। इस वाक्य में यदि मत के बाद अल्प विराम लगा दें तो अर्थ निकलता है जाने दो, और यदि रोको के बाद अल्प विराम लगाएं तो अर्थ निकलता है मत जाने दो। इससे यह स्पष्ट होता है कि विराम चिन्ह के बिना अर्थ में विकार आ सकता है। अपनी बात कहने अथवा लिखने के लिए वक्ता या लेखक को बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय आवश्यकतानुसार रुकने का काम भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। यह जान लो कि सत्य की विजय होती है। अल्प विराम, जब एक शब्द को दूसरे से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोनल सुंदर, सुशील, गुणवती कन्या है। जब मैं विद्यालय पहुंचा, छुट्टी हो चुकी थी। अर्ध विराम, पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो तो अर्ध विराम लगाया जाता है, जैसे मैं दिल्ली भी जाऊं, लौटकर खाना भी बनाऊं। यह मुझसे नहीं होगा। वह तुम्हारा प्रशंसक है, तुम उसे मूर्ख मानते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जैसे तुम्हें कहाँ जाना है, भारत की जनसंख्या कितनी है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, हैरानी, शोक, हर्ष, घृणा या संबोधन की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आह मर गया, वाह क्या छक्का मारा है, शोभित तुम इधर आओ। उद्धरण चिन्ह, इसके दो रूप होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग किसी रचना या किसी का उपनाम लिखते समय किया जाता है, जैसे श्री मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जहाँ किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना हो वहाँ कथन से पहले तथा कथन के बाद उद्धरण चिन्ह लगाना होता है, जैसे गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। कोष्ठक, किसी शब्द के साथ जुड़े अर्थ या संबंध को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने उनसे कोष्ठक में पिताजी से आदर पूर्वक कहा। योजक, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह योजक कहलाता है। इसके प्रयोग के कुछ उदाहरण देखिए। मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहूंगा। निर्देशक, आगे आने वाले शब्द या कथन की ओर संकेत करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को लघु रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर सर्वेश पाठक। क्री लाघव चिन्ह, प्री लाघव चिन्ह, उ लाघव चिन्ह। कृपया पृष्ठ उलटिए। उपविराम या विवरण चिन्ह, यह चिन्ह आगे आने वाले विवरण की ओर संकेत करता है। इसे विवरण चिन्ह भी कहते हैं, जैसे सूरदास, जीवन परिचय, दहेज प्रथा, एक चर्चा। हंस पद या त्रुटि पूरक, लिखते समय कोई शब्द या अंश छूट जाने पर संबंधित स्थान पर हंस पद का चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या
अंश को ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे स्वयं ग्रह कार्य कीजिए।